बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेडिएशंस डिटेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने विल्सन क्लाउड चैम्बर और जीएम काउंटर को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम थर्ड डिटेक्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो चलिए देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। डियर स्टूडेंट, आपने चैप्टर नंबर 18 में फोटो डायोड का एक टॉपिक पढ़ा था जो कि यूज होता था रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए। और वहां हमने जो रेडिएशंस यूज की थी वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और फोटॉन्स की प्रेजेंस को चेक करने के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए, चाहे वो विजिबल रीजन में थी या इनविजिबल रीजन में, उनको डिटेक्ट करने के लिए हमने फोटो डायोड को स्टडी किया था। आज जो आप टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ये बेसिकली उसी तरह की ही एक डिवाइस है और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है फोटो डायोड के ही प्रिंसिपल से। इसमें हम फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बजाय अल्फा, बीटा और गैमा या रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की प्रेजेंस को और उनकी अमाउंट को काउंट कर सकते हैं बाय यूजिंग सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें भी हमने दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को ही यूज करना है। आपने पढ़ा था कि अगर आप फोर्थ ग्रुप में मौजूद सिलिकॉन या जर्मेनियम में अगर फिफ्थ ग्रुप की डोपिंग करते हैं तो आपको मिलता है एन टाइप मटेरियल, और अगर आप फोर्थ ग्रुप के सिलिकॉन और जर्मेनियम में थर्ड ग्रुप की डोपिंग करते हैं तो आपको मिलता है पी टाइप मटेरियल। इन दोनों मटेरियल्स को, एन और पी टाइप को, हम यूज करेंगे फॉर मेकिंग अ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। लेकिन इसमें हमने एन की जो लेयर यूज करनी है वो बहुत ही थिन लेयर यूज करनी है, जबकि पी टाइप मटेरियल की हम थिक लेयर को यूज करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि आपके पास एक एन और एक पी टाइप मटेरियल है। जैसे ही आप इन एन और पी मटेरियल को ज्वाइन करेंगे तो एन मटेरियल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तेजी के साथ डिफ्यूज करेंगे टुवर्ड्स द पी रीजन, और आपके पास एन रीजन में बनेंगे पॉजिटिव आयंस और पी रीजन में बनेंगे आपके पास नेगेटिव आयंस। इन आयंस के बनने की वजह से एन और पी मटेरियल के बीच में बनेगा एक डिप्लीशन रीजन, या जिसे आप पी एन जंक्शन भी कहते हैं। इस पी एन जंक्शन में या डिप्लीशन रीजन में बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। अब इस पी एन जंक्शन या डिप्लीशन रीजन पर अप्रोच करेंगी बेसिकली रेडिएशंस, और आपके पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे। लेकिन इस प्रोसेस को करने से पहले आप ये देख लें कि जब आपने एन और पी मटेरियल को ज्वाइन किया तो एन की टॉप और पी की जो बॉटम है वहां पर आपने मेटालिक कनेक्शंस प्रोवाइड करने हैं। तो आप यूज करेंगे गोल्ड मेटल को। गोल्ड एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का कंडक्टर है और बहुत ही फास्ट कंडक्शन रेट है गोल्ड का। सो आपने एन के टॉप और पी के बॉटम पर गोल्ड मेटल को यूज करते हुए एक मेटालिक कनेक्शन प्रोवाइड किया, और यहां से आपने रिवर्स बाइसिंग के अकॉर्डिंग एक 50 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया। 50 वोल्ट की बैटरी के साथ ही आपने कनेक्ट करना है एक रेजिस्टेंस जिसके थ्रू आप अपनी आउटपुट करंट को एम्पलीफाई करेंगे और फिर उसे आप किसी स्केलर यूनिट तक पहुंचाएंगे, जहां पर करंट की अमाउंट को देखते हुए आप आने वाली रेडिएशन की टाइप और उनकी कंसंट्रेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एन और पी मटेरियल के ज्वाइन होने से बनता है डिप्लीशन रीजन। सो जब आपके पास टॉप सरफेस से यानी एन साइड वाली सरफेस से जब रेडिएशंस एंटर होंगी, यानी जैसे ही आप कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स प्लेस करेंगे उसकी रेडिएशन गोल्ड मेटल और एन टाइप मटेरियल को क्रॉस करते हुए अप्रोच करेंगी डिप्लीशन रीजन को, और डिप्लीशन रीजन में मौजूद न्यूट्रल एटम्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगी, और जैसे ही ये रेडिएशंस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगी तो बनेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स के बनने से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे उन्हें इस डिप्लीशन रीजन में मौजूद नेगेटिव पोटेंशियल रिपेल करेगा और पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट करेगा। सो ये इलेक्ट्रॉन आपके सर्किट में मेटालिक कंडक्टर जो आपने गोल्ड फॉइल कनेक्ट की है उसकी हेल्प से कंडक्ट होंगे और सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे।
सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि आपके सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो बिल्कुल फोटोडायोड जैसा ही है। फोटोडायोड में भी ऑलमोस्ट यही फिनोमेना था। आपके पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हुए और उनकी मूवमेंट से करंट पल्स जनरेट होती थी। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जो आपने बैटरी कनेक्ट की है वो आपने रिवर्स बाइसिंग में ही कनेक्ट की है, क्योंकि यहाँ पर भी आप रेडिएशंस की अमाउंट को या उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको इनिशियल करंट इन द सर्किट जीरो चाहिए। सो इनिशियली यहाँ पर भी करंट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे ही आप रेडियो एक्टिव सोर्स को प्लेस करते हैं, रेडिएशंस एंटर होती हैं और एक करंट पल्स जनरेट होगा जो आपके आउटपुट पर लगे हुए रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप काउंट कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपके पास डियर स्टूडेंट डिप्लीशन रीजन में कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, उन्हें ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ही लो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ऑलमोस्ट 3 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर है रेडिएशंस के पास तो वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट कर सकती हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सॉलिड स्टेट डिटेक्टर लो एनर्जी रेडिएशंस को भी काउंट रेट में लेकर आएगा, या ये लो एनर्जी रेडिएशंस को भी डिटेक्ट करने की एबिलिटी रखता है। सो जैसे ही रेडिएशंस इसके डिप्लीशन रीजन को अप्रोच करती हैं तो बड़ी तेजी के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो यहाँ पर आपने ये भी नोट किया कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो हमने प्रीवियसली 2 काउंटर डिस्कस किए थे उनके कंपैरेटिवली बहुत ही फास्ट काउंटिंग करेगा। वहां पर आपके पास गैसेस यूज हो रही थी, आपने यहाँ देखा कोई भी गैस आपने यूज नहीं की, सिंपली सेमीकंडक्टर मटेरियल की हेल्प से आपने अपना डिटेक्टर कंस्ट्रक्ट किया। सो यहाँ पर विदाउट यूजिंग अ गैस, जस्ट यूजिंग द सेमीकंडक्टर मटेरियल, आपने बड़ी तेजी के साथ एक लो एनर्जी रेडिएशन को भी काउंट कर लिया। सो आपका ये डिटेक्टर बहुत ही फास्ट काउंटिंग करता है, सेकेंडली लो एनर्जी रेडिएशंस को भी काउंट करता है, और थर्डली बहुत ही कम टाइम इसने कंज्यूम किया रेडिएशंस को काउंट करने में। और आपने ये भी देखा कि इसमें हमने जो रिवर्स बाइसिंग के लिए पोटेंशियल कनेक्ट किया था वो जस्ट था 50 वोल्ट, जबकि इससे पहले जो आपने जीएम काउंटर पढ़ा उसमें जो आप पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है आपको वो होता है 400 से 450 वोल्ट तक का। सो इसका मतलब है कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को ऑपरेट करने के लिए आपको लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, जबकि आपने जब जीएम काउंटर पढ़ा था उन प्रीवियसली डिस्कस्ड काउंटर्स में आपको हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी। सो ये वो सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के अंदर मिलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने ये देखा कि आपका सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बिल्कुल फोटोडायोड जैसा ही है, जिसका मतलब ये है कि आपका फोटोडायोड का प्रिंसिपल है कि जब रेडिएशंस इसके डिप्लीशन रीजन में एंटर होती हैं तो वहां मौजूद सिलिकॉन या जर्मेनियम जिस भी सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करके आपने ये डिटेक्टर बनाया है उसके जो न्यूट्रल एटम्स हैं, लेट्स सपोज सिलिकॉन के अगर हैं, तो सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड को ये रेडिएशंस ब्रेक करती हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो आपको एक करंट पल्स मिलती है। और उस करंट पल्स की मौजूदगी से आपको एक तो ये पता चलता है कि रेडिएशंस मौजूद हैं, सेकेंडली अगर आप करंट की अमाउंट को गौर करें तो उससे आपको यह भी पता चलता है कि इनकमिंग रेडियोएक्टिव रेडिएशंस की अमाउंट कितनी है, जिसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ करंट पल्स इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इनकमिंग रेडिएशंस। सो डियर स्टूडेंट, ये तो इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। इसके कंस्ट्रक्शन में अभी आपने देखा कि आपने यूज किया था एन टाइप और पी टाइप मटेरियल, और फिर उस एन और पी मटेरियल को आपने क्या किया, आपस में कंबाइन किया। उनके कंबाइन होने से क्या बनता है, व्हेन यू कंबाइन दे फॉर्म अ डिप्लीशन रीजन। फिर आपने जो थर्ड स्टेप ये किया कि आपने 50 वोल्ट की बैटरी को यूज किया इन रिवर्स बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन। सो आपने इसमें भी रिवर्स बाइसिंग ही रखनी है ताकि आपके पास इनिशियली सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो रहे, और जैसे ही कोई रेडिएशन डिप्लीशन रीजन को अप्रोच करे तो उसकी प्रेजेंस की वजह से करंट पल्स जनरेट हो और वो करंट पल्स आपको आने वाली रेडिएशंस का डेटा प्रोवाइड करे। फिर अगर आपने इसकी वर्किंग लिखनी है तो अभी जो मैंने सारी आपको बात बताई यही इसकी वर्किंग में आएगा, और वर्किंग को आपने अगर वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करना है
तो आप अपनी बुक की ही हेल्प लेंगे। बुक में आपके पास जो मिड पोर्शन है इस टॉपिक का, वहां से आप ये वाली जो लाइंस हैं इन्हें यूज करेंगे फॉर राइटिंग द वर्किंग ऑफ द सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप इसके एडवांटेजेस देखें कि आपके पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का प्रीवियसली डिस्कस्ड जो डिटेक्टर्स थे उसके कंपैरिजन में क्या एडवांटेज हैं, तो आपका सॉलिड स्टेट डिटेक्टर फास्ट काउंटिंग करता है, इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, जस्ट पॉकेट साइज होता है, और ये बहुत लो वोल्टेज पर ऑपरेट करता है, जबकि जीएम काउंटर की ऑपरेटिंग वोल्टेज थी 400 टू 450 वोल्ट। ये आपके पास अल्फा और बीटा बड़ी तेजी के साथ काउंट करेगा, लेकिन इसी सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को अगर आपने गैमा रेस के लिए यूज करना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है थोड़ी सी चेंजेस के साथ। अगर आपने अल्फा बीटा के लिए यूज करना है तो फिर तो आप सिंपली सिलिकॉन जर्मेनियम मटेरियल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे गैमा रेस की डिटेक्शन के लिए यूज करना है तो इसके लिए स्पेशली आपको कैडमियम जिंक टेलोराइड वेफर्स को यूज करना पड़ता है। ये भी सेमीकंडक्टर्स के ही कॉम्बिनेशन से बनेगा, लेकिन इसमें आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि गैमा रेस बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं, उनकी आयोनाइजेशन बहुत कम होती है, गैमा रेस की एनर्जी बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं ये। सो इन सारी रीजंस की वजह से आपको कैडमियम जिंक टेलोराइड मटेरियल से बना हुआ पीएन जंक्शन यूज करना पड़ता है। अगर आप ये मटेरियल यूज करके पीएन जंक्शन बनाएंगे तो फिर वो आपको गैमा रेस की भी बड़ी ही फास्ट और एफिशिएंट और एक्यूरेट काउंटिंग देता है। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि अल्फा बीटा, लेकिन गैमा के लिए आपको क्या चाहिए? मॉडिफिकेशन चाहिए। इसमें आपके पास कोई भी गैसेस यूज नहीं हो रही, सो आपको ना तो लो प्रेशर की टेंशन है और ना ही गैस की आयोनाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और लास्ट वन ये कि आपके पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की जो कॉस्ट है वो भी बहुत कंपैरेटिवली बाकी दोनों काउंटर्स के कम होती है। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर किन रीजंस की वजह से आपने प्रेफर किया, और इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपने देखा कि पिछले दोनों डिटेक्टर्स के कंपैरेटिवली इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग बहुत ही सिंपल है। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था आपका सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूक्लियर रेडिएशंस को मजीद या रेडियो एक्टिविटी को मजीद डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अल्फा बीटा गैमा किस तरह इंटरेक्ट करती हैं डिफरेंट मटेरियल्स के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।